नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम के मीन्स क्लस्टरिंग चला सकते हैं। तो हम क्लस्टरिंग करना चाहते हैं और क्लस्टरिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। क्लस्टरिंग बेसिकली मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम होता है। अब देखिए, मशीन लर्निंग में बेसिकली जब हम बेसिक मशीन लर्निंग सीखते हैं तो हमें दो टाइप की मशीन लर्निंग मिलती है, और वो मशीन लर्निंग होती है क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। तो हम मशीन को सिखाते हैं तो हमारे पास सिखाने के दो तरीके हैं। क्लासिफिकेशन, जहाँ पर कि पहले से हमारे पास आउटपुट मौजूद होती है, कि जैसे कि अगर आपके साथ समझ लीजिए कि पिक्चर्स का डेटा है, समझ लीजिए आपके पास एक डेटा है और डेटा मान लीजिए पिक्चर्स का डेटा है, उसके अंदर कैट्स एंड डॉग्स हैं। तो अब ये कैट्स एंड डॉग का डेटा को आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि भाई बेसिकली अगर मेरे पास एक आउटपुट है जो मुझे बताता है कि भाई ये कैट है और ये डॉग है, तो हर एक के सामने 1-0 का फील्ड हो सकता है, या हर एक रिकॉर्ड के सामने भाई ये पिक्चर है, ये कैट है, ये पिक्चर है, ये डॉग है, ये पिक्चर है कैट है, ये पिक्चर है कैट है, ये पिक्चर है डॉग है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको आउटपुट पहले से पता है। तो उसमें से आप क्या करते हो, पार्ट ऑफ सैंपल डेटा लेते हो, उस पर ट्रेन करते हो, बाकी डेटा पे टेस्ट करते हो, और फिर कोई भी जब नई पिक्चर आती है तो बता सकता है कि भाई ये कैट है कि डॉग है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास पिक्चर्स हो, आपके पास डेटा भी हो सकता है। आपके पास 4-5 फील्ड है, उस फील्ड के बेसिस पे आप बोलो कि ये आउटपुट है। जैसे कि टेस्ट है, अब 4-5 पैरामीटर्स है टेस्ट के, उसके बेसिस पे आप कहोगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस तरीके के रिजल्ट जो है आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। क्लस्टरिंग में क्या होता है, हमें आउटपुट नहीं पता होती, तो हम मशीन को बोलते हैं कि भाई आप ये डेटा को ना कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड कर दो। सो लेट्स से आपने 3-4 फीचर दे दी। फीचर बोलते हैं हम बेसिकली, कैटेगोरिकल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, तो हम इनको फीचर्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये 4 फीचर्स के बेस पे या 3 फीचर्स के बेस पे क्लस्टर बना दो, और क्लस्टर का एक नंबर दे देते हैं, भाई 1 से 5 बना दो, 2 बना दो, 4 बना दो, और इसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दो। फिर क्या होता है कि ये जो क्लस्टर्स होते हैं इनके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो टिपिकली क्या होता है, जैसे बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि चलो हमें नहीं पता अभी आज के डेट में फ्रॉड्स कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, या पॉसिबली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं क्लस्टर डिवाइड कर दो। फिर हम देखेंगे कि इस क्लस्टर में कौन से क्लस्टर में ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, और फिर उस क्लस्टर के बेस पे शायद हम आगे जाके क्लासिफिकेशन भी कर दें कि भाई देखो अब ये सब हमें मिला, तो अभी हमारे पास ट्रेन डेटा। तो अब ये जो क्लस्टरिंग का मैकेनिज्म बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई आउटपुट नहीं है, बट हम कॉमन फीचर्स के बेसिस पे, कॉमनलिटी के बेसिस पे मशीन से चाहते हैं कि इस डेटा को डिवाइड कर दे और फिर हम उसको एनालाइज करें। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि भाई ये मशीन लर्निंग क्या है और ये सब क्या करना है, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि चलता कैसे है ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर। तो इसको चलाने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक मिलेगा हमें app.powerbi.com के ऊपर। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर app.powerbi.com मैंने खोल लिया है, और app.powerbi.com मैंने खोल लिया है, और यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही अपना जो है फैब्रिक का ट्रायल इनेबल करा हुआ है, और मैंने जो है फैब्रिक का वर्कस्पेस भी बनाया हुआ है हिंदी का, और वही वर्कस्पेस में यूज़ करने वाला। तो मैं अपने वर्कस्पेस पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, और वर्कस्पेस पे क्लिक करके मैं 02 फैब्रिक वर्कस्पेस पे क्लिक कर, तो ये यहाँ पर मेरा वर्कस्पेस आ गया, और वर्कस्पेस में मेरा 02 फैब्रिक हिंदी का जो वर्कस्पेस है, यहाँ पर ये वाला वर्कस्पेस यूज़ करने वाला हूँ। कहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा ये एल्गोरिथम, मैं एक लेक हाउस पे एग्जीक्यूट करूँगा। तो मुझे लेक हाउस चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक लेक हाउस ओपन करूँगा। 01 लेक है, और 01 लेक में मैं जो 01 लेक में उसमें लेक एक्सप्लोरर को मैं खोलने वाला हूँ। तो लेक एक्सप्लोरर में खोलूँगा, और लेक एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे बस इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरा खुल गया है लेक एक्सप्लोरर। अब लेक एक्सप्लोरर से खोलने के बाद क्या होता है, उसके बाद मैं प्रेफर करता हूँ नोटबुक। ये देखो नोटबुक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं अपना नोटबुक पे डाउन एरो को क्लिक करूँगा, डाउन एरो को क्लिक के न्यू नोटबुक खोल लूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, और वो फाइल्स को मैं यूज़ करूँगा बेसिकली। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मेरी फाइल्स हैं। तो ये जो फाइल्स हैं, ये 2 फाइल्स हैं, ये दोनों मैंने लोड करी थी पिछली बार मैंने जब आपको दिखाया था मशीन लर्निंग, तो मैंने लोड करी थी। और ये जो फाइल है, इनमें से दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लेंगे, और इसके डेटा के ऊपर हम कैसे यूज़ करेंगे भाई देखिए, हम जाएंगे पाईस्पार्क का कोड लिखेंगे, मतलब पाइथन का कोड लिखेंगे, पांडास में इस फाइल को रीड करेंगे, फिर साइकिट लर्न यूज़ करके जो है हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चलाएंगे के मीन्स का, और फिर हम वो जो डेटा जो नया आएगा के मीन का क्लस्टर जो बनेगा, उस क्लस्टर को वापस अपेंड करेंगे अपने डेटा फ्रेम के अंदर। सो पांडास का डेटा फ्रेम बनाएंगे और डेटा फ्रेम के अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये सब हमें करना है। तो चलिए
करते हैं ये सब काम स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ ओपन नोटबुक, और ओपन नोटबुक में ये हमें नई नोटबुक ओपन करनी है। मैं एग्जिस्टिंग है मेरे पास जिस पे कोड लिखा हुआ उसको भी ओपन कर सकता हूँ, बट ये न्यू नोटबुक यहाँ पर ओपन करेंगे ओपन नोटबुक के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर न्यू नोटबुक के ऊपर। ये नई नोटबुक खुल गई। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है नोटबुक के अंदर। देखो ये जब नोटबुक खुल जाएगी यहाँ पर, तो ये नोटबुक के अंदर जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्पार्क, जब भी आप चलाओगे तो आपको स्पार्क का इंस्टेंस तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर आप अपने जो है बेसिक जितनी भी कॉमन लाइब्रेरीज है पहले से है अवेलेबल, वो आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे पांडाज अवेलेबल है, साइकिट लर्न वगैरह अवेलेबल है। फिर ये इंडिविजुअल कोड चलाने के लिए यहाँ पर एक बटन होता है। देखिए इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअली इस सेल का कोड रन हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा सेल रन करने या मल्टीपल सेल बना सकते हैं वो भी बताऊँगा, तो वो रन ऑल कर सकते हैं। जब रन हो गया तो उसको स्टॉप करना याद रखिएगा, स्टॉप सेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको VS कोड में खोलना है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लैंग्वेजेस हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो आपको लैंग्वेजेस मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस है। मैं पाइथन यूज़ करने वाला हूँ, बट आप स्काला पे कंफर्टेबल तो स्काला, स्पार्क सीक्वल पे स्पार्क सीक्वल, और स्पार्क आर पे कंफर्टेबल तो स्पार्क आर यूज़ कर सकते हैं। कोड लिखेंगे, मल्टीपल कोड कैसे लिख सकते हैं, प्लस नीचे थोड़ा सा होवर डाउन करेंगे तो प्लस कोड का बटन मिलेगा, तो एक से ज़्यादा कोड हो जाएंगे। तो मैंने पहले से ये कोड लिख लिया, और मैंने कोड यहाँ पर बगल वाले उस पर लिखा हुआ था टैब के ऊपर, मैंने ये टैब ओपन कर लिया बगल वाला। तो इस टैब के ऊपर ये यहाँ पर क्लास कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड है। क्या कोड है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है पांडास को। फिर मैंने साइकिट लर्न लाइब्रेरी से के मीन को इंपोर्ट कर लिया है। मैं फाइल रीड करने वाला हूँ उसके बाद पांडास में, पांडास मैंने इसीलिए लिया था, और ये मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। उस डेटा फ्रेम को मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना सारा ऑपरेशन चलाऊंगा। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये फाइल, और ये फाइल लेने के लिए तरीका क्या है भाई, ये फाइल का पाथ कहाँ से मिला मुझे, तो ये फाइल्स पे क्लिक करिएगा। ये यहाँ पर जो है ये एक खुल जाएगा। मैंने क्योंकि इसको मिनिमाइज़ कर दिया था तो इसलिए नहीं दिखाया इसने। फिर जो भी फाइल लेनी है डिटेल 1 या डिटेल 0, उसके आगे यहाँ राइट क्लिक करिएगा, कॉपी ABFS पाथ, और रिलेटिव पाथ चाहिए तो रिलेटिव पाथ में मिल जाएगा, कॉपी फाइल पाथ, ये फाइल पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ABFS पाथ ले लिया हुआ है। अब मैं इससे रीड करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैंने फाइल का नेम लिख दिया, तो retail.csv लिख दिया है, और केस सेंसिटिव होता है तो उसका ध्यान देना पड़ेगा। इसको ये वाला जो कोड है मैं ये रन करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर जो बटन है रन सेल का, अब मैं इसको क्लिक करूँगा। देखिए पहली बार जो है मेरा स्पार्क स्टार्ट होगा, क्योंकि स्पार्क स्टार्टेड नहीं है। देखो यहाँ पर ये स्टॉप सेशन नज़र नहीं आ रहा। जब स्पार्क स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर स्टॉप सेशन नज़र आएगा, इसका मतलब अभी स्पार्क रन नहीं हो रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा पहली बार, तो आप देखोगे यहाँ पर ना ये स्पार्क भी स्टार्ट करेगा। तो अभी ये प्रोसेस चालू हो गया है। देखो ये जैसे प्रोसेस चालू हुआ, इसने यहाँ पर ये सेकंड्स चालू कर दिए, इसका मतलब ये यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। तो कुछ 6 से 8 सेकंड या 10 सेकंड में स्पार्क पहले स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। देखिए 11 सेकंड में हो गया, कभी कभी मेरे पास 6 सेकंड में 8 सेकंड में भी हो जाता है। तो अब इसके बाद उसने स्पार्क सेशन स्टार्ट हो गया, 10 सेकंड में हो गया था। उसके बाद अब ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये फाइल को रीड करेगा और रीड करके डिस्प्ले कर देगा। जो ये लॉग आ गया इस, और ये इससे लॉग के बाद इसने डिस्प्ले कर दिया। तो भाई देखो सब कुछ सही हो गया। अगर एरर नहीं आया है, स्पार्क जॉब सक्सीडेड सक्सेसफुली, अगर आपको मैसेज मिल गया, इसका मतलब ये सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा जो है यहाँ पर कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा डेटा आ गया है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये सब मेरा आ गया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब आगे का कोड समझते हैं। अब आगे के कोड में देखो मैंने क्या किया है, मेरे पास ना इसके अंदर जो डेटा है, ये मेरा नॉर्मल डेटा जो मैं आपको देता हूँ गिटहब से लिया हुआ, सेल्स वाला जो डेटा है वही है। ये रिटेल का जो डेटा है, इसकी फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको लोड करना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए कि कैसे लोड करना है। तो कॉलम्स फॉर क्लस्टरिंग मैंने यूज़ किया यूनिट प्राइस, डिस्काउंट एंड यूनिट कॉस्ट। मैंने कहा ये तीन जो है मेरे पास, क्योंकि ये कॉलम्स है, मैंने कहा इन तीनों कॉलम के बेसिस पे मैं डिसीजन लूँगा कि भाई मेरा क्या क्या आपको होना है। तो ये बेसिस पे मैं डिसीजन लूँगा। तो ये मेरे को इधर स्क्रॉल करने पड़ेंगे आपको, अगर कॉलम दिखाने हैं तो। सारे नहीं दिखा पाऊँगा एक बारी में, बट मैं जितने कॉलम आपको दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये सारे कॉलम हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने कहा कि ये डेटा को मैंने x इजिकल टू डेटा कॉलम्स फॉर क्लस्टरिंग। तो ये मैंने क्या किया, कॉलम्स फॉर क्लस्टरिंग एक ये यहाँ पर एरे बनाया, और वो एरे x को असाइन कर दिया डेटा फॉर। इस पर मैं k मीन्स रन करने वाला हूँ। फिर मैंने बोला k मीन्स इक्वल टू n क्लस्टर n। तो मैंने k मीन्स को इनिशलाइज कर दिया 5 क्लस्टर्स से। उसके बाद मैंने बोला कि k मीन फिट करो। तो ये k मीन, ये प्रोसेस यहाँ पर रन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो है पहले कॉलम सेलेक्ट कर लिए, उन कॉलम का एक डेटा फ्रेम बना लिया, फिर आपने उसको के मीन्स क्लस्टरिंग के लिए क्लस्टरिंग सेट कर दी, फिर आपने फिट कर दिया। और इस प्रोसेस के कारण आपको मिलते हैं लेबल्स,
और वो लेबल्स मैंने वापस से जाके डेटा के अंदर फिट कर दी। तो लेबल क्या होता है, हर लाइन पे मिलता है क्योंकि उतना ही डेटा गया ना, 3 कॉलम गए तो तीनों के लिए सेम ऑर्डर में गए तो सेम लाइन में वापस आए, तो उनको हमने वापस आके एक नए कॉलम की तरह ऐड कर दिया। तो सिंपल होता है डेटा फ्रेम के अंदर जब भी ऐड करना, डेटा क्लस्टर, नया कॉलम का नाम दिया और उसमें आपने जो एक, अगर आपके पास कॉलम का एरे है तो उसको आप यहाँ पर फिट कर सकते हो। मैंने फिट कर दिया और फिर डिस्प्ले डेटा जो कि हम डिस्प्ले करेंगे। तो पूरा डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, अगर आप कभी कभी चाहते हैं पूरा ना हो तो आप वो हेड यूज़ कर सकते हो। तो अब ये चलिए ये दूसरा सेल रन करेंगे। इस बार देखिए स्पार्क स्टार्ट नहीं होगा, तो आप देखेंगे सीधा रनिंग का कोड आ गया और लॉग दिखना चालू हो गया। इसका मतलब इस बार जरूरत नहीं है उसकी, तो पहले से स्पार्क का इंजन स्टार्टेड है। यहाँ स्टॉप सेशन आपको टॉप पे दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो स्टॉप सेशन आपको यहाँ टॉप पे दिख रहा होगा, ठीक है। और कैंसिल ऑल भी यहाँ पर इसके बगल में दिख रहा है, तो इसका मतलब स्पार्क पहले से चल रहा है, ठीक है। इसको एस्केप कर देता हूँ। चलिए हमारा कोड रन हो रहा है और 19 सेकेंड और 20 सेकेंड हो गए हैं। तो अब ये जो होगा हमें के मीन्स क्लस्टरिंग करके दे देगा और अपेंड कर देगा उस डेटा को। और अब आप देखिए पूरा डेटा जो है एक अपेंड हो गया, एक अननेम्ड 0 करके कॉलम आ रहा है इंडेक्स के अलावा। और यहाँ पर हमें आखिरी में जाके, थोड़ा मेरे को स्क्रॉल करके आपको दिखाना पड़ेगा, आखिरी में जाके हमें एक क्लस्टर करके कॉलम भी मिल जाएगा जो कि हमने ऐड किया, जिससे कि हमें के मीन्स क्लस्टरिंग मिली है। तो ये देखिए आखिरी में एक क्लस्टर करके कॉलम आ गया है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग नंबर भी मिल जाए, 0 से 4 तक आपको ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। चलिए हमें क्लस्टर मिल गया है। तो अब क्या करते हैं, अब इस डेटा को हम राइट कर लेते हैं एक फाइल के ऊपर। तो ये मैंने कमांड लिख ली है, डेटा टू CSV, डेटा को CSV में राइट करिए। कंप्लीट पाथ दे दिया है इसी का, ठीक है। ये मुझे याद रखना कि अब देखिए कंप्लीट पाथ देना, तो मैंने यहाँ क्या किया था, फाइल पे क्लिक किया था, कॉपी एब्सोल्यूट पाथ, और ये जो कोड है इसमें मैंने पहले से जो पाथ दे रखा था उसको जाके चेंज करके ये यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरा ये पाथ हो गया, इस पाथ पे मुझे सेव करना है। तो चलिए पांडास की हेल्प से सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने सेव किया। तो अब मुझे एक एडिशनल फाइल मिल जानी चाहिए जो कि हम बगल वाले टैब पे जाके अब देखेंगे। तो बगल वाले टैब पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं नोटबुक क्लोज कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो ये सेल्स डेटा फ्लो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ये जो भी चीज़ें ओपन है वो मुझे दिख रही है, मैं क्लोज कर सकता हूँ। बट ये नोटबुक 3 मुझे दिख रही है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। और अब मैं जो लेक 01 पे ये मैं उस पर आ गया, मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो ये फाइल दिखने लग गई है मुझे। तो फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल दिखने लगेगी और ये फाइल यहाँ पर है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं फाइल को क्लिक करके ओपन कर लूँगा। चलिए क्लिक करके ओपन कर लूँगा तो ये मुझे प्रीव्यू दिखाएगा डेटा का। अब ये जब इसको डेटा का प्रीव्यू दिखाएगा, देखिए अननेम्ड कॉलम है, ये प्रॉब्लम कर सकता है पहले वाला। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया कोड रन करूँगा यहाँ पर। ये बगल वाले टैब पे आ गया हूँ कि मैं ये पहला 0 नंबर का कॉलम इसमें डिलीट कर दूँगा। ये पहला जो इंडेक्स दिखा रहा है वो तो खुद से दिखा रहा है, और फिर से डिस्प्ले डेटा करूँगा। तो डिलीट डेटा डॉट कॉलम 0, ये मैंने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर मुझे एक सही कोड मिला जो मैंने आपको सीधा दे दिया है। तो ये कोड भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर डिस्क्रिप्शन में आ गया तो डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज एक ब्लॉग बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो आपको ब्लॉग से कोड मिल जाएगा। तो ये अगर आप अब जाके देखेंगे तो ये पूरा सब कुछ आपको सही नज़र आएगा। और ये पहले जो अननेम्ड कॉलम आ रहा था वो अब आपको यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। तो बस यही फ़र्क हुआ उस कोड में और इस कोड में, ठीक है। तो अब ये सब कुछ सेट हो गया है। अब हमें मैंने कैसे क्या करना है, अब हमें करना है कि बेसिकली ये जो है हमें वापस लिखना है टेबल के फॉर्मेट में। देखो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के लेक हाउस में कोई चीज़ टेबल कब होगी, जब वो डेल्टा पार के फॉर्मेट में सेव्ड होगी। तो कोई भी चीज़ जब वो डेल्टा पार के फॉर्मेट में सेव्ड है तब वो हमें टेबल दिखती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले मुझे चाहिए डेटा फ्रेम किसका, स्पार्क का डेटा फ्रेम। तो मैंने पांडास के डेटा फ्रेम को स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम और पांडास का डेटा फ्रेम देके मैंने उसको स्पार्क का डेटा फ्रेम बना लिया। जब स्पार्क का डेटा फ्रेम बन गया तो मेरे पास कमांड होती है df.write.mode अपेंड, मतलब पहले से फाइल है तो अपेंड कर दो। फॉर्मेट डेल्टा जो कि होता है डेल्टा पार के फॉर्मेट के लिए, सेव एज टेबल कमांड उसको सेव करती है। इसको हम कर देते हैं CLU कर देते हैं। तो ये बन जाएगा। और ये मैं कोड अगर अब रन करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पूरा सेल रन करने वाला है। अगर अब मैं इस रन सेल कर देता हूँ तो मेरी जो फाइल है वो डेल्टा पार के फॉर्मेट में हो जाएगी। अब डेल्टा पार के फॉर्मेट में होने का मतलब क्या है, यहाँ दिखेगी मुझे वो फाइल, यहाँ एज ए टेबल दिखेगी। अगर कोई इशू नहीं आया तो मुझे एक टेबल मिल जानी चाहिए। और टेबल मिलने का फ़ायदा क्या होता है, हम उसको पावर BI में एनालाइज कर सकते हैं। देखिए 4 जॉब थी, चारों सक्सेसफुल हो गई है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो। स्पार्क की जॉब सक्सेसफुल हो गई, 1 2 3 4, तो ये चारों जॉब यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई। ये कोड हमारा रन हो गया है 15 सेकेंड में, और यहाँ पर बन गई है। तो चलिए ये बगल वाले टैब पे, ये जो टैब है यहाँ पर बगल वाला, इसके ऊपर चलेंगे
और ये यहाँ पर चल के चलिए अब इस बार देख लेते हैं हमारे पास नई टेबल आई क्या। तो यहाँ टेबल्स में जाके रिफ़्रेश मार देते हैं, CLU टैब करके टेबल आ गई है। ठीक है, अब ये जो CLU टैब टेबल है इसमें हमें क्लस्टर मिलना चाहिए। तो जैसे ये प्रीव्यू लोड होगा तो हमें एक कॉलम दिखना चाहिए जो क्लस्टर बता रहा है। तो देखिए यूनिट प्राइस हमने लिया था, क्वांटिटी यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट लिया था और उसको यूज़ करके क्लस्टर बना लिया, क्लस्टर करके कॉलम मिल गया। अब क्या ऑप्शंस है हमारे पास, तो अब जो ऑप्शंस देखने हैं हमें एक्सप्लोर करने के, तो ये लेक हाउस देखिए ऊपर टॉप पे आपको यहाँ दिख रहा है लेक हाउस। ठीक है, ये लेक हाउस के इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सीक्वल एंड पॉइंट पे। तो हमें कहाँ जाना है, सीक्वल एंड पॉइंट के ऊपर जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सीक्वल एंड पॉइंट पे जाके हम इसको सीक्वल में क्वेरी कर सकते हैं बेसिकली। तो सीक्वल एंड पॉइंट पे जाएंगे तो आपको सिर्फ टेबल्स दिखाई देगी। अब जो आपका फाइल एक्सप्लोरर का व्यू है वो चला गया है, अब सिर्फ टेबल्स की बात होगी। और यहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करके यहाँ पर क्वेरी मार सकते हो, सेलेक्ट टॉप 100 रोज, बाय डिफ़ॉल्ट देता है और मैं इसलिए मारता हूँ टॉप 100 ताकि मुझे कॉलम के नाम मिल जाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना जो मेरे क्लस्टर्स बने हैं और यहाँ पर जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आते हैं, तो ये सब हटा सकता हूँ मैं यहाँ पर। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काउंट कर सकता हूँ कि हर क्लस्टर में कितनी कितनी रोज़ हैं, कोई यूनिफॉर्म बने हैं क्लस्टर कि नॉन यूनिफॉर्म बने हैं। तो काउंट स्टार डाल देता हूँ। ठीक है, सो सेलेक्ट क्लस्टर कॉमा काउंट स्टार। ठीक है, उसके बाद में जाके यहाँ पर एंटर मार के, शिफ्ट एंटर ऑल्ट एंटर मत मारिएगा, ग्रुप बाय क्लस्टर कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या हो गया, इसके कारण मुझे मिल गए मेरे क्लस्टर्स और ये मुझे क्लस्टर्स में कितनी कितनी रोज़ है ये मिल गई। और सेम चीज़ अब मैं पावर BI पे भी एनालाइज कर सकता हूँ। तो चलिए क्वेरी रन कर ली है, मॉडल देख लेते हैं। देखिए मॉडल में तो कुछ चेंज करने को है नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये देखनी है कि टेबल बाय डिफ़ॉल्ट किसी से ज्वाइन तो नहीं हुई। तो रिटेल CLU जो है टैब किसी से ज्वाइन नहीं हुई है, वही मुझे चाहिए था। और मेरा क्लस्टर करके कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा, न्यूमेरिक कॉलम है। इसको जब हम मॉडल में वहाँ जाएंगे तो उसको उसको जब हम वो कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर भी इसकी जो कॉलम टूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इसको हम कर देते हैं। देखिए सम है, इसको हम डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, नन कर सकते हैं। तो नन कर देते हैं कि भैया हमें समराइजेशन नहीं चाहिए। तो मेरा क्लस्टर जो है वो एग्रीगेटेबल नहीं है, तो मैंने इसका जो कॉलम टूल्स में जाके इसकी प्रॉपर्टी को नन कर दिया। ऊपर देखिएगा ये कॉलम टूल्स करके आ रहा था, ये कॉलम टूल्स है और ये कॉलम टूल पे मैंने नन मार दिया है। तो ये मैंने काम कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने कर दी है यहाँ पर, कॉलम टूल्स और ये नन। अब मैं रेडी हूँ रिपोर्ट बनाने के लिए। तो चलिए, ये रिपोर्टिंग टैब मुझे दिख रहा था यहाँ पर, तो मैंने इस पर क्लिक किया। न्यू रिपोर्ट है, न्यू पावर BI डेटा सेट है, मैनेज डिफ़ॉल्ट पावर BI डेटा सेट है, ऑटोमेटिकली अपडेट डेटा सेट है, ये सब ऑप्शंस हैं। अभी नया डेटा सेट भी नहीं बनाना है। अच्छा, नया डेटा सेट बना के इसी टेबल को ले सकते हैं, तो पर अभी डिफ़ॉल्ट पे ही चलने देते हैं। और मैंने डिफ़ॉल्ट डेटा सेट में आप ऐड रिड्यूस टेबल कर सकते हो, कोई कॉलम टेबल आई है और उसमें को नहीं चाहिए तो डिफ़ॉल्ट डेटा सेट में आप मैनेज कर सकते हैं। पर हमें ये सब नहीं करना, हमें तो सिर्फ नई रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने नई रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया है और नई रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पावर BI सर्विस पे जो रिपोर्ट का लेआउट खुलता था, बहुत टाइम से हम रिपोर्ट बना पा रहे हैं, वही लेआउट खुल गया है। और इस लेआउट में जाके हमें कुछ नहीं करना है। अब ये जो हमारी रिटेल CLU टैब बनी है, यहाँ से हम क्लस्टर को उठाएंगे। क्लस्टर 1 2 3 4 5 आने चाहिए। देखो हमने ग्रुपिंग हटा दी तो कितना बेनिफिट हो गया। इसमें मैं ग्रॉस को सम करके देख सकता हूँ, या मैं खुद क्लस्टर को यहाँ पर लगा के उसका काउंट भी करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी बार जाके मैं बोलूँगा इसका मुझे काउंट दे दो, तो मुझे तकरीबन वही नंबर ऑफ रोज़ मिल जाएंगी जो वहाँ पर सीक्वल में मिली थी। तो अब इस तरीके से मैं अपना डेटा, देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमने पूरी एक्सरसाइज करी, इस क्लस्टर को क्या लाया। आप बोलोगे अरे वहाँ पांडाज में हम तो पाइथन में भी चार्ट बना के देख सकते थे पांडाज को यूज़ करके और सब कुछ। देखो वो एनालिसिस होता आपका सिर्फ एज ए डेटा साइंटिस्ट, वो आप सिर्फ कहाँ करते, अपनी नोटबुक पे करते। बट एंड यूज़र को कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो आप यहाँ पर चार्ट भी बना सकते हो, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो, आप इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हो, लेकिन फाइनली जो एनालिसिस होना है वो हमारा होना चाहिए पावर BI के ऊपर। वो हमारे एंड यूज़र को भी मिलना चाहिए कि देखो हमने एक क्लस्टर बना दिया है। तो क्या होगा, हम एक अपना वो बनाएंगे डेटा पाइपलाइन। उस डेटा पाइपलाइन में पहले डेटा लाएंगे, फिर डेटा लाने के बाद उसमें ये नोटबुक का कोड लगाएंगे, नोटबुक के कोड के बाद फाइनल अपनी ये टेबल बनाएंगे और ये टेबल जो है हम एंड यूज़र को देंगे जिसमें क्लस्टर्स हैं। अब चाहिए तो आप उसके बाद में डायमेंशन भी बना सकते हो। तो ये जब क्लस्टर की टेबल हम दे देंगे तो वो एंड यूज़र भी इन क्लस्टर्स को एनालाइज कर पाएगा और देख पाएगा क्या हुआ है। तो इस तरीके से हम पाइथन का यूज़ करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की आउटपुट को अपनी फाइल्स पे राइट बैक करेंगे और एंड यूज़र को देंगे ताकि वो इस डेटा को एनालाइज कर पाए। तो आप में से जिन लोगों को पाइथन आती है थोड़ी सी और ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आप जाइए और ट्राई करिए इसको और मुझे बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।